स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अभी जो 2 दिन में आपने मूवमेंट देखा होगा यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि किस तरह से ये हुआ है। अगर टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम वेव एनालिसिस को फॉलो करें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रीड करना बहुत इजी हो जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको देखने में लगेगा कि जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर मंडे को ओपन हुई है और अभी राइट नाउ यहीं पर है। लगभग साइडवेज से मूवमेंट है, लेकिन उस साइडवेज मूवमेंट में अगर आप नोट करो तो देखो एक अप मूवमेंट है, उसका डाउन है, फिर अप है, फिर 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 डाउन है, राइट। बहुत सारी मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसमें अगेन जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, यहाँ सेल कर रहे हो, या फिर यहाँ बाई कर रहे हो, यहाँ सेल कर रहे हो, या फिर यहाँ बाई कर रहे हो, यहाँ सेल कर रहे हो, अगेन यहाँ बाई कर रहे हो। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को जानते हो, वेव एनालिसिस को स्पेसिफिकली जानते हो, तो इसमें से मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से हर एक वेव आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि इतना आप एंटिसिपेट कर लोगे कि ये जो वेव है इसमें यहाँ सेल कर दिया, फिर यहाँ बाई कर लिया, फिर यहाँ लाइक दोबारा बाई का प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर दोबारा सेल कर दिया, फिर उस सेल का फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर बाई कर लिया, तो ये तो आप कभी नहीं कर पाओगे। पर ये जितना भी मैंने आपको मूवमेंट यहाँ पर दिखाया है, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो मूवमेंट होती हैं, लाइक जो एक आई डोंट थिंक कि किसी को इस बाई में इंटरेस्ट होगा रादर देन वो जो होगा इस बाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, राइट। अगेन सेम केस, आपको अगर इसमें सेल करना है तो आप इस सेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे, राइट। तो यहाँ पर सिनारियोज इस तरह से बन सकते हैं। वेव्स की बात करें तो किस तरह से डेवलप हुआ है, अगर सिंपल वेव एनालिसिस भी जानते हो तो अगर यहाँ पर पीस को देखोगे तो ये जो पीस है इसकी करेक्शन के बाद ये जो पूरा का पूरा सिनारियोज आया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको 5 वेव में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब 5 वेव यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 5 वेव किस तरफ है, डाउनवर्ड साइड है। अब जब डाउनवर्ड साइड है वो 5 वेव, तो डेफिनेटली आप जानते हो कि ये पहला है तो ये जो सेकंड है ये ऊपर नहीं जा सकता, और अगर गया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर हमने यहाँ बाई करना है तो या तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें या फिर ब्रेकआउट पर बाई करें, तो एक ये अजम्पशन यहाँ पे मिल सकता है। सेकंड ये कि जब ये 5 वेव कंप्लीट होंगे आपके लोअर साइड के लिए, तो उसमें 5 वेव आप देख सकते हो बहुत ईजिली। लाइक पीपल आस्क मी कि जो वेव के एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, तो उसके लिए डिपेंड करता है कि वहाँ पर आप पैटर्न या स्ट्रक्चर कौन सा देख रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हम 5 वेव की कंप्लीशन देख रहे हैं टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, तो उन 5 वेव में क्या होगा कि इन 5 वेव की जो, जब तक ये 5 वेव आपकी जो है वो कंप्लीट नहीं होती तब तक वो पीस एंड नहीं हो सकता, राइट। इस हिसाब से सिनारियोज वहाँ पर हो सकती हैं। इवन ये जो वेव है यहाँ पर, इसमें एक्सटेंशंस आ सकते हैं, तो वो एक सिनारियोज वहाँ पर होता है, राइट। इसमें अगर देखें तो ये 5 पूरी की वेव है, राइट। इसके बाद अगर आप इस वेव पर भी फोकस करोगे तो यहाँ पर भी आपको 5 वेव देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5। कितने ही ट्रेडर्स को तो ये भी नहीं मालूम कि जब आप यहाँ सेल करोगे तो ये जो सेल है वो सीधा डाउनवर्ड जाकर ऊपर जा सकता है। तो अगर या तो सेल ना करो, और अगर कर रहे हो तो गेट इन एंड प्रॉफिट बुक करके रिवर्सल देखो, या एटलीस्ट डन फॉर द डे करो। ये जो फाइट आप यहाँ पर करते हो मार्केट की, वहाँ उस वजह से वो जो लाइक एक जो बना बनाया प्रॉफिट होता है वो भी मार्केट से आउट हो सकता है। now एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्योंकि ये डाटा प्रिंट हो गया है इस वजह से यहाँ पर अपन जो है वो लेबलिंग या नंबरिंग कर रहे हैं। इसके स्नैपशॉट्स में आपको जो प्रीमियम ग्रुप के हैं आज ही के जो लाइव सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ पहले, सो दैट जो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको वहाँ पर समझ में आए कि वो किस तरह से हो सकती है। लेट मी फाइंड दी स्नैपशॉट। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आज 27 तारीख है, तो बैंक निफ्टी का ये 26 तारीख का मतलब कि कल के सेशन का ये स्नैपशॉट है। यहाँ पर 10:09 26 फरवरी टाइम और डेट आप यहाँ देख सकते हो। अगेन ये स्ट्रक्चर वहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। ये कल का स्नैपशॉट है। अब ये स्नैपशॉट आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ये कल का सेशन है। आज का सेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पीस है अगर ये नीचे गया भी तो ऊपर जा सकता है। तो ये सेशन में आपको होने से पहले, अब तो मार्केट यहाँ आ चुका है, तो जैसा मैंने कहा कि वेव एनालिसिस क्या करेगा,
ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें पहले इन्फॉर्म करेगा, पहले अंडरस्टैंड यहाँ पे करेगा कि किस तरह से पैटर्न डेवलप हो सकता है और उसमें कौन कौन सी एंटिसिपेशन की जा सकती है। होने से पहले प्रिंट बना, लाइक प्राइस आप देखो तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, वो लगभग यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, उसके पहले आपकी एंटिसिपेशन इस तरह से हो सकती है 10:03 सो बैंक निफ्टी का ये स्नैपशॉट है। वेव्स से हमने इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आई थिंक निफ्टी पे चल दिए, निफ्टी पर चलते हैं। सो निफ्टी का जो इंट्राडे स्ट्रक्चर है वो भी आपको साइडवेज देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का, इसमें अगर आपने बाई सेटअप्स प्लान करना है तो अगेन पैटर्न आपके सामने, अगर रीड नहीं कर सकते हो तो रीड करना सीखो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत क्लियर होते हैं और अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बहुत सिंपल हो सकती है अगर उन्हें पैटर्न की फॉर्म में स्टडी करोगे तो। नहीं तो क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्निकल चार्ट से लोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर से लोगे, फिर कुछ फंडामेंटल की तरफ जाओगे और फिर जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो जो आउटकम आएगा वो आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह से आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही निफ्टी की बात करें, कितनों को यहाँ पे मालूम है कि यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से भाग सकता है, राइट। निफ्टी का आई थिंक मेरे हिसाब से आज का स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट है आज के लाइव सेशन का। तो यहाँ पर देखो ज़रा स्नैपशॉट्स किस तरह से डिस्कस करें हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर समझाए। और इस तरह का स्ट्रक्चर जब डेवलप होता है यहाँ पर, जब मार्केट इस तरह से यहाँ पर खड़ा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर बाई सेटअप्स देख रहे हो तो 22,250 ये सुपर रेजिस्टेंस आप ट्रीट कर लो, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो इस तरह से यहाँ पर एंटिसिपेट करेगा कि अगर यहाँ पर हम लोग, ये जो पूरा का पूरा पीस है 250 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो वहाँ पर रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस ये भी है, रेजिस्टेंस ये भी है और रेजिस्टेंस तो ये भी है, लेकिन जो साइकिल है वो तो ये वाला है। और जब रेजिस्टेंस वहाँ पर है तो वहाँ पर जो इस पीस में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग तो वहाँ पर आएगी। 250 के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगर उसने यहाँ पर नंबर्स आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ दिया तो सीधा का सीधा आपको ये वाला जो पीस है उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो ये स्ट्रक्चर आपके सामने ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो इसका मतलब ये है कि वेव्स आपको किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। आप जानते हो कि यहाँ पर बाई करोगे फ्रेश तो कितना है, जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक एग्जाम्पल बताया है, बैंक निफ्टी का ये वाला। जैसे आप जानते हो कि यहाँ पर अगर आप सेल करोगे तो कितना आप सेल कर सकते हो। गलत उसमें नहीं है कि आप सेल कर रहे हो या बाई कर रहे हो, आपको आपका ट्रेंड और आपको आपका स्ट्रक्चर मालूम है। सो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ सेल कर रहे हो यहाँ बाई कर रहे हो। जब तक आप यहाँ पर जो सिनारियोज बन सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ बॉटम में ही अगर आप सेल करने नहीं कूद गए, तब तक आप ठीक ठाक कर रहे हो। तो वैसे ही एंटिसिपेशन वाइज अगर राइट नाउ अगर आप निफ्टी देखो और आप सोचो कि ये जो पीस है मैं इसी से ऑल टाइम हाई निकाल लूँ, तो ध्यान रखो यहाँ 250 का रेजिस्टेंस है। अगर वो यहाँ से गिरा और गिरने के बाद दोबारा कभी आई थिंक 250 को रिक्लेम नहीं किया, तो ये आपका पहला हिंट होगा इस पीस को एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर रीड करना। किसके रिगार्ड में? इस रिगार्ड में। विच मीन्स कि यहाँ पर देखो कई बार आपने देखा होगा कि जो पीसेस हैं ये सीधे नहीं जाते हैं। ड्राइंग्स में भी आपने नोट करा होगा, जैसे निफ्टी का आई थिंक ये निफ्टी का एक स्नैप्स लो, यहाँ पे कलर वो जो चेंज हो रहे हैं। आई थिंक कल का भी अगर स्नैपशॉट देखोगे निफ्टी का तो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन डिस्कस किया जा रहा है, ये वाले की बात हो रही है यहाँ पर, ये वाला जो पीस है। सो इसमें आपने नोट करा होगा कई स्नैपशॉट्स में कि ये जो पीस है वो चाहूँ तो जो ड्राइंग्स हैं वो इस तरह से भी तो बन सकती है। तो ये टुकड़ों में क्यों बनती हैं? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये जो पीस है अगर ये इस नंबर के ऊपर नहीं आया तो ये यहाँ से क्या हो सकता है, एक फॉल और करेक्टिव स्ट्रक्चर में दे सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये यहाँ पर मोमेंटम नहीं होल्ड कर सका तो ब्रेक कर देगा। इस वजह से यहाँ पर आपको लुकआउट करने हैं। तो वैसे ही सिनारियोज यहाँ पर हैं कि अगर आप बाइज में हो और 250 के ऊपर इसके लिए बाइज कर रहे हो तो वो सीधा मत देखना। सीधा देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे फॉल करके ये मिस कर दोगे। तो विच मीन्स कि वेव्स में बहुत सिंपल सी एंटिसिपेशन की जा सकती है। इस मार्केट को बाई करोगे ब्रेकआउट पे तो ज़्यादा अच्छा है। सेल सेटअप्स के लिए इसके ब्रेक पर या 250 एज ए रेजिस्टेंस हम प्लान कर सकते हैं। ये सब कुछ आप करोगे किस बेसिस में? आपने जैसे ही यहाँ पर 250 तोड़ा तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि ये वाला पीस लो, जैसे ही आपका ये जो स्ट्रक्चर इसे टैग करेगा तो ये रिवर्स करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो है निफ्टी 250 अगर आपका ब्रेक हुआ तो ये मार्केट सीधा 300 या 400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है और उसके जो लेवल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर एंटिसिपेटेड है ना। ये लेवल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किन किन पैटर्न्स के बेसिस पे डिस्कस किए गए हैं वो तो हमने प्रीमियम ग्रुप में अपना डिस्कस किया हुआ है। पर एंटिसिपेशन वाइज जो
क्रूशल पॉइंट्स है वो यहाँ पर 250 का रहेगा। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक अभी तक जो 2 दिन में मार्केट है, आई थिंक अगर इसको वेव एनालिसिस से हम लोग एंटिसिपेट करें तो इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चार्ट सुप्रीम हो जाता है वेव एनालिसिस में, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन चार्ट्स पर अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर, टीवी आउटलुक वहाँ से लाइक इनपुट मिलेगा। सो ये सुप्रीम है, इसके बाद सारा आपको फॉलो अप करना है। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, जो लोग इसे बाद में यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पे पब्लिकली हम लोग लाइव सेशन कभी कभी कंडक्ट करते हैं। जैसे आज का जो सेशन आप देख रहे हो उसका ये लाइव मीटिंग का लिंक है और यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है कि आज का लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्यूरीज आपकी देखते हैं। जो पहला क्यूरी है आपका, इफ़ 99% ट्रेडर्स आर लूजिंग देन वाई बॉदर डूइंग इट, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस। आई थिंक ये आपका जनरल क्वेश्चन है, इसका निफ्टी से कोई लेना देना नहीं, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि अगर 99% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने अभी लॉगिन भी करा होगा, अकाउंट्स में आप लॉगिन करते हैं तो कुछ आपको नोटिफिकेशन आता है कि 99% या 90% ट्रेडर जो है वो लूज़ कर रहे हैं, फिनोमेना ऑल दैट। सो क्वेश्चन है कि 99% अगर लूज़ कर रहे हैं तो बॉदर ही क्यों करें। अब इसका आंसर अगर स्पेसिफिकली, मुझे लगता है कि आप तो या तो खुद ही ट्रेड कर रहे हैं और आप ऑलरेडी अपना मन बना चुके हैं, आप बस कंफर्मेशन ले रहे हो कि जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। तो सिनारियोज़ के हिसाब से, अगर आपकी कंडीशन से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं इसका आंसर करूं तो 99% तो आपको हर फील्ड में मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो भी यही नंबर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तब तो इससे 72 नंबर है। आई थिंक 0.0001 ये सक्सेस रेट है। तो क्या आप इनको मना कर दोगे कि मत करो तैयारी? आप मना कर दो फिर भी करेंगे लोग बाग, राइट। उन्हें लगता है कि वो ये हैं, जो कि ट्रू है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल का नहीं होगा वहाँ पर सिलेक्शन, बट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क। इट डजेंट मैटर कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप यूपीएससी ले लो, आप आईआईटी ले लो, आप कोई भी बिज़नेस ले लो, राइट। बिज़नेस भी कोई ऐसा थोड़ी, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि मैं ओपन करूँगा एंड सक्सेस हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि 90% जो बिजनेसेस ओपन होते हैं 1 से 3 साल में बंद हो जाते हैं। जो बचे हुए बिजनेस देख रहे हो वो 3 साल, लाइक वो रिमेनिंग 10% में। और अगर लाइक 1 से लेके 7 साल का फेज़ लोगे तो ये 90 से लेके 95 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है। तो आप चाहे जो चाहे करें, फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिनारियोज़ या वार्निंग्स अच्छी बात है मिल रही है, पर ये हर फील्ड में है। तो यू वांट टू गिव इट ए शॉट, गिव इट ए शॉट, देखो आपका क्या वहाँ पर आउटकम आता है, राइट। सो वो ऐसा कुछ सिनारियोज है। और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, आप ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि आप उन 1% में से हैं, बस आप कंफर्मेशन ले रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग इट शॉट। जब तक आप अपना घर बार बेच के ट्रेड नहीं कर रहे हो तब तक ठीक कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो, होता जाएगा, राइट। बाकी वो गलत है कि आपने सोचा लाइक मार्केट में गलती करो, सीखो, लेकिन अगली गलती करने के लिए ज़िंदा रहो। दैट एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, डू यू सी डेथ कैट बाउंस ऑन द निफ्टी चार्ट डेली। डेथ कैट बाउंस रिवर्सल पैटर्न होता है और जनरली वहाँ से रिवर्सल आता है फॉर द डाउनवर्ड साइड। अब आप बोल रहे हो कि डेली पर आपको डेथ कैट जो बाउंस है वो दिख रहा है कि नहीं निफ्टी पे। पहली चीज़, ये पैटर्न जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट्स अ बेसिक पैटर्न। जैसे कि डबल टॉप कैसा होता है, जैसे ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे डबल टॉप है, लेकिन इसमें इश्यूज़ क्या है। डबल टॉप हुआ, ट्रिपल टॉप हुआ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, तो डबल टॉप नहीं चलता। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डबल बॉटम नहीं चलता। तो वैसे ही जो डेथ कैट जो सिनारियोज़ हैं या फिर ये जितने भी बेसिक पैटर्न हैं, ये रिवर्सल पैटर्न है। तो ये काम वहाँ करेगा जैसे कि जहाँ पर जो वेव है अपर साइड की वो कंप्लीट हुई हो और वहाँ पर ये पैटर्न आपको दिख गया हो, तो वो पक्का काम करेगा। लेकिन सेम पैटर्न आपको अगर यहाँ मिलेगा तो वो वैसे काम नहीं करेगा। तो अगर डेथ कैट बाउंस आप बोल रहे हो कि यहाँ से आप रिवर्सल देख रहे हो 20 से 30%, तो फिर उस केस में यहाँ पे है ना, आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट ये जो पीस है, अभी हमने कल या परसों ही डिस्कस किया है, 5 से 10-15% लोअर साइड के लिए करेक्ट करे, लेकिन वो किसी और रीज़न से करेगा। डेथ कैट बाउंस आई डोंट थिंक यहाँ पे वो पैटर्न डेवलप हो रहा है, और अगर हुआ अभी तो वो वैसे रिएक्ट नहीं करेगा। इसको आप डेथ कैट बाउंस नहीं बोल सकते,
ये स्ट्रक्चर है, ये पार्ट ऑफ द नेचर रहेगा, तो उसमें चेंजेस नहीं है। सो दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पर फॉल करना चाहिए। ओके, आपके हिसाब से क्या लगता है? बॉलिंजर बैंड पहली बात मैं यूज़ नहीं करता, मुझे लगाना भी नहीं आता है। वेट करो, क्या बोल रहे हो? बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पर फॉल करना है। सो ये कैंडल्स इंडिकेटर यहाँ से लगेगा। चलो देखते हैं, बॉलिंजर बैंड ये होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि इसमें ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से फॉल करेगा। पहले तो कंसेप्ट समझ लो यहाँ होता क्या है। सो यहाँ पे 3 पीस आई थिंक जिनको आपको तो मालूम होंगे, जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूँ। सो ये रेजिस्टेंस है, ये बीच का मिड लेवल है और ये लोअर साइड का सपोर्ट है। देखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये रेजिस्टेंस से गिर गया, ये सपोर्ट से भाग गया, राइट। लेकिन वही फोकस करो, ये टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है, आपने बादल देखे हैं? बादल, उसमें आपको कई बार किस तरह से इमेजेस देखने को मिलती हैं, राइट। पर वो क्या इमेजेस वहाँ पर बन रही हैं? वो ह्यूमन ब्रेन है जो उन चीज़ों को वैसा समझ रहा है, राइट। तो वैसे ही ये जो बॉलिंजर बैंड आप देख रहे हो, अगर आप इसको वैसे ही देखोगे जैसे ये दिखाना चाहता है, तब तो फिर आप यहाँ पे फंस जाओगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एक जैसे मूविंग एवरेज लो, राइट। आपने मूविंग एवरेज पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखेंगे, ये क्रॉस ओवर करा यहाँ सेल, ये बाय यहाँ सेल, तो करके देख लो जब साइडवेज मार्केट होता है तो वैसे ही आपका जो क्वेरी है, अगर इसको मंथली पर लेके जाओ तो आप क्या बोल रहे हो? मंथली पर बॉलिंजर बैंड लगा ही नहीं, लग गया। तो आप बोल रहे हो कि मंथली पे बॉलिंजर बैंड यहाँ लग चुका है और यहाँ से आपका था कि फॉल करेगा। अगेन जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया कि आने वाले टाइम में आई थिंक 1 से 2 महीने में 5 से 10-15% की फॉल हो सकती है। लेकिन उसका रीज़न ये बॉलिंजर बैंड नहीं होगा, क्योंकि एग्जांपल समझो, आप ये बोल रहे हो कि ये ऊपर आ चुका है इसलिए यहाँ से फॉल करेगा। वो करेगा ज़रूर, पर इंटरनल पैटर्न के बेसिस पे करेगा। अगर इस फॉल के बेसिस पे लूँगा तो ये जो ऊपर बैंड है वो तो यहाँ से टच हो रहा है। अगर यही वाली रैली देखो यहाँ पर, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मार्केट 10-20% गिरेगा, लेकिन वो तो कंटिन्यू चला गया, फिर 10-20% गिर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? तो बॉलिंजर बैंड की वजह से गिरा है या कुछ और चल रहा है, वो एक फैक्टर है ना। सेम केस आपका वही रहेगा, आपको बस ये बताया जाएगा कि ये यहाँ से गिर रहा है, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये गिर गया, ये सपोर्ट लिया, जहाँ वो चल रहा है, जहाँ जैसे वेव एनालिसिस। वाई वेव एनालिसिस सुप्रीम, पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सब कुछ फैक्टर इन है। और जैसे कि ये बॉलिंजर बैंड ही लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन वेव एनालिसिस में ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल ये पैटर्न वहाँ पे बना है तो ये बना है, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं और यहाँ इसकी एंटिसिपेशन है। अब इसमें चेंजेस नहीं हो सकता। बॉलिंजर बैंड कैसे वहाँ से नीचे गिरता ही जा रहा था या ऊपर बढ़ते ही जा रहा था, यहाँ ऐसा थोड़ी है कि ये एंटिसिपेशन कर दे और ये गिरता ही जाएगा, फिर तो वो कुछ और है। और वेव एनालिसिस में इन सब चीज़ों का आंसर है। बॉलिंजर बैंड में आपका जो सिनारियोज है उसमें आई डोंट थिंक कि आपको इसका आंसर मिलेगा। सेम केस ये यहाँ से भी 3-4 महीने ऊपर जाता रहेगा, फिर भी आप कहोगे कि इसके हिसाब से गिरना चाहिए और वो गिर भी जाएगा यहाँ पर, फिर आप कहोगे देखो हाँ बैंड की वजह से गिरा है। तो आई डोंट थिंक ये आपको हेल्प कर पाएगा कि उस हिसाब से, क्योंकि अगेन ये देखो सपोर्ट, इट्स नॉट वर्थ इट। आई थिंक अगर गिव इट अ ट्राई, जो भी आपको लगता है आप ट्राई करके देख लो। आई थिंक इट्स अ टोटल मनी वेस्ट। टाइम जाएगा वो अलग, उसके बाद एफर्ट्स जाएंगे और उसके बाद मिलेगा कुछ नहीं, तो कोई सिनारियो बनता नहीं। और रही बात आपके क्वेश्चन का कि बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मंथली फॉल बनता है, मंथली फॉल आई डोंट थिंक ये मंथली फॉल है वहाँ पर फॉल में भी देखो, ध्यान रखो, ये पहले तो इसको हटाओ, इसको हटाने का ये वाला सिनारियो है, यस। सो यहाँ पर जो एंटिसिपेशन है करेक्टिव हो सकता है। सो इट्स अ नेचर ऑफ द मार्केट, इट इज़ देयर, दैट इज़ फाइन, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, हाउ डू यू मैनेज FII एंड DII इन्फॉर्मेशन इन योर ट्रेडिंग। बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं देखता मैं राइट। जैसा मैंने कहा कि वेव एनालिसिस इज सुप्रीम। यहाँ पर हमें ये मूवमेंट देखने के लिए, ये जो मूवमेंट्स है देखने के लिए कोई भी और डाटा नहीं देखना पड़ता। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं, डेल्टा, थीटा, FII क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं। एंड आई थिंक एज अ रिटेल ट्रेडर दिस इज़ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो डेफिनेटली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि
यहाँ कौन ख़रीद रहा है, कौन बेच रहा है, मुझे मालूम है कि कहाँ ख़रीदना है, कहाँ बेचना है। सो मेरा जो सिंक्रोनाइजेशन है या फिर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वेव्स की, वो फुलफिल होनी चाहिए। FII से मुझे कोई लेना देना नहीं, राइट। सो अगर सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर FII क्या बोलते हैं, सेल कर रहे हैं। मेरे सेटअप के हिसाब से मान लीजिए वहाँ पर बाई है, पर FII का डाटा सेलिंग का है, और मैंने FII को देख के सेल कर दिया, और मैं RSL जाके मार्केट में वही किया जो मैं सोच रहा था। अब मैं FII को ब्लेम करूँगा, ठीक लगेगा? या फिर मेरा पैसा वो वापस करेंगे, या फिर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा? नहीं ना। सो वैसे ही यहाँ पर जितने लाइक इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर 100 तरह की इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो, या फिर आपके पास चॉइस है कि आप एक इन्फॉर्मेशन को वहाँ सुप्रीम मानते हो, उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग लो। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक सोर्स से हो या 100 सोर्स से हो, आपके स्टॉप लॉसेस तब भी जाने हैं, इधर भी जाने, पर एज ए कन्वीनियंस, जैसे कि यहाँ पर मुझे अगर मैंने बाई किया और मेरा SL चला गया, तो एटलीस्ट मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर, और किसी को ब्लेम करने को नहीं है कि मेरा तो सेटअप ऐसा था पर FII के कारण मेरा SL चला गया। मेरा SL गया, मेरा पैटर्न है, मेरा प्रॉफिट आया, मेरा पैटर्न है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है चार्ट बता देगा, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखते हैं। चलिए, आई थिंक बहुत सारी क्योरीज आंसर कर दिए हैं। आई थिंक दैट्स ऑल द क्योरीज एट द मोमेंट। कुछ क्योरीज तो आपकी मुझे चार्ट्स पर दिख रही हैं। अगेन, चार्ट्स पर अगर आपकी क्योरीज हैं तो ये सारे चार्ट्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपको प्रीमियम ग्रुप इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको इसके बाद या फिर आई थिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।